अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन व सामीन। क्या आप भी म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, और अगर सुनते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि म्यूज़िक या मौसीकी के इंसानी जहन पर क्या असरात होते हैं और कौन सा म्यूज़िक कब सुनना चाहिए। आइए साइंस की रोशनी में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि म्यूज़िक या मौसीकी को रूह की ग़िज़ा कहा जाता है। जब हम किसी भी किस्म का म्यूज़िक सुनते हैं तो वो डायरेक्टली हमारे दिमाग पर असरअंदाज होता है। आइए देखते हैं कि जब हम म्यूज़िक सुनते हैं तो हमारे दिमाग में दरअसल होता क्या है। दोस्तों, जब हम म्यूज़िक सुनते हैं तो हमारा सारा दिमाग अलर्ट हो जाता है। सबसे पहले दिमाग का जो हिस्सा एक्टिव होता है वो है टेम्पोरल लोब, जो कि साउंड को प्रोसेस करता है और हमें बताता है कि जो हम सुन रहे हैं वो म्यूज़िक है। इसके बाद दिमाग में मौजूद लिम्बिक सिस्टम के दो अहम हिस्से अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस एक्टिव हो जाते हैं। चूँकि दिमाग के ये हिस्से जज्बात और याददाश्त को हैंडल करते हैं, इसीलिए जब हम गाने या किसी किस्म का म्यूज़िक सुनते हैं तो हम खुशी, उदासी और जोश का इजहार करते हैं। इसके अलावा जब हम म्यूज़िक सुनते हैं तो दिमाग में मौजूद मोटर कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाता है। चूँकि इसका काम वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करना है, तो इसीलिए म्यूज़िक सुनने के दौरान जब ये एक्टिव होता है तो उस वक्त हम मुख्तलिफ हरकत करते हैं, जैसे अपने सर को हिलाना, पैरों को ज़मीन पर पटकना। इसके अलावा जब हम म्यूज़िक सुनते हैं तो दिमाग का एक और हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि डिसीजन मेकिंग और अटेंशन में मदद देता है, एक्टिव हो जाता है। इसीलिए म्यूज़िक सुनने से हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है, ख़ास तौर पर जब म्यूज़िक आरामदेह और इंस्ट्रूमेंटल हो। सबसे बेहतरीन चीज़ जो म्यूज़िक सुनने से होती है वो डोपामिन केमिकल का खारिज होना। इसीलिए जब हम म्यूज़िक सुनते हैं तो हमारे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा म्यूज़िक सुनने से स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल कम हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन सा म्यूज़िक सुनना चाहिए और कौन सा नहीं। ऐसा म्यूज़िक जो सॉफ्ट टोन का हो और आपको रिलैक्स करे, जैसे क्लासिकल म्यूज़िक और इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, इनको सुनना चाहिए। इसके बाद ऐसा म्यूज़िक जो मोटिवेशनल हो या जिसमें मुस्बत अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए, जिसको सुनकर आपका मूड बेहतर हो, आप मोटिवेट हों और आपके अंदर मुस्बत एनर्जी पैदा हो, सुनना चाहिए। इसके अलावा स्पिरिचुअल म्यूज़िक सुनना चाहिए, जैसे नात, हमद, कव्वाली वगैरह, जिनको सुनकर आपके दिल में सुकून आए और मनफी सोचें और जज्बात कम हों। दोस्तों, इसके अलावा ऐसा म्यूज़िक जो अग्रेसिव और वल्गर हो, उससे परहेज़ करें ताकि आपके अंदर मनफी जज्बात ना पैदा हों। ज़्यादा सैड म्यूज़िक भी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि अगर आप बार बार उदास गाने सुनेंगे तो उससे आपके अंदर तन्हाई और उदासी का जज्बा पैदा होगा, जो कि किसी तरह से भी आपके लिए अच्छा नहीं। दोस्तों, अब वक्त की बात करते हैं कि म्यूज़िक कब सुनना चाहिए और कब नहीं सुनना चाहिए। म्यूज़िक सुनने के लिए सबसे बेहतरीन वक्त रात का है। अगर रिलैक्सिंग म्यूज़िक की बात करें तो उसे सोते वक्त सुनें, एंग्जाइटी के वक्त सुनें और पढ़ते वक्त सुनें। सुबह उठने के बाद पॉजिटिव लिरिक्स म्यूज़िक सुनें या स्पिरिचुअल म्यूज़िक सुनें। जब कसरत कर रहे हों या मोटिवेशन की ज़रूरत हो तो फिर मोटिवेशनल म्यूज़िक सुनें। अगर आप इस तरीके से और इन औकात पर म्यूज़िक को एक हद तक सुनेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मूड पर अच्छा खासा फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों, म्यूज़िक सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पर ही नहीं बल्कि बीमारियों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। म्यूज़िक थेरेपी के ज़रिए बहुत सी बीमारियों का इलाज किया जा रहा है, जैसा कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी, अल्जाइमर और डिमेंशिया, पेन मैनेजमेंट और दिल की बीमारियाँ। दोस्तों, मौसीकी जज्बात की ज़ुबान है, लिहाजा म्यूज़िक सुनें लेकिन कभी भी हद से तजावुज़ ना करें। डिप्रेशन और एंग्जाइटी से भरे इस माशरे में मस्बत मौसीकी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ये आपके लिए काफ़ी मुफीद होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।